नमस्कार एवरीबॉडी। रात के 9 बजे हैं। अभी मैं द हिंदू का एडिटोरियल पेज का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये प्रकाशित हुई थी 12 जुलाई को, जुलाई 12, 2022। इसमें मैं अपने तरफ से पूरा ग्रामेटिकल बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बिना पूर्ण ग्रामेटिकल अर्थ निकाले हुए किसी भी कंपटीशन को आसानीपूर्वक क्रैक करना आसान नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले ग्रामेटिकल चीज़ मिल रहा है सिम्स प्लस टू प्लस वर्ब, मैंने सिम्स प्लस इन्फिनिटिव। तो इसका क्या अर्थ होता है? सीम है, एपियर है, हैपन है, प्लस टू प्लस वर्ब। तो अर्थ निकालने के समय क्या करते हैं? इसको ख़त्म कर देते हैं। इसका कोई अर्थ नहीं होता है। अगर ये प्रेजेंट टेंस में है, माने टू प्लस वर्ब में टू गो हो गया। ठीक, तो जो सीम एपियर हैपन ख़त्म कर देते हैं, और ये प्रेजेंट टेंस में है तो टू गो का मतलब गोज हो जाता है। अगर ये पास्ट टेंस में हुआ, सीम्ड, एपियर्ड, हैपेंड इत्यादि बहुत सारे हैं। इसको इन्फिनिटिव चैप्टर में विस्तार से बताया जाएगा, नॉन फाइनाइट में। तो ये पास्ट रूप हो गया सीम्ड, हैपेंड, ये एपियर्ड, हैपेंड, तो प्लस टू प्लस वर्ब मान लो कि टू गो है, तो इसका मतलब हो जाएगा वेंट। बस इसे यही इसका ग्रामेटिकल फॉर्म है। ऐसे जिनके मन में जो आता है वो अपना अपना अर्थ निकाल लेते हैं, लेकिन सटीक इसका यही होता है कि सिम को हमको हटा देना है, टू वांट के जगह पर वांट्स हो जाएगा। चाइना सिंगुलर ना है तो टू वांट्स की जगह पर वांट्स हो जाएगा। यही इसका फार्मूला नियम है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मुद्दे पर। ऐसे ऐसे सिम्स वाले वाक्य में बहुत लोग अटक जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि सिम्स यहाँ क्यों लगाया हुआ है। सिम्स, हैपन, चांस, एपियर प्लस टू प्लस वर्ब लगते हैं कब? जब वक्ता को बोलने में कुछ हिचकिचाहट होती है, कुछ संशय होता है, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फार अपार्ट, अपार्ट का मतलब दूर होता है, सुदूर होता है। इसका हम हिंदी कर रहे हैं इसके अलावा। ऑन जयशंकर वांग यू मीटिंग ऑन द साइडलाइन ऑफ द G20 समिट। अब हिंदी कैसे निकालेंगे? ऑन द साइडलाइन ऑफ G20 समिट, G20 शिखर वार्ता या बैठक या सम्मेलन के। ऑन द साइडलाइन का मतलब होता है के अलावे, G20 शिखर वार्ता के अलावे, चाहे ऑन द साइडलाइन में के इतर का मतलब होता है के अलावे। G20 शिखर वार्ता या बैठक के अलावे जयशंकर और यांग यी का बैठक के विषय में। ऑन का मतलब पर होता है, ऑन का मतलब के बारे में होता है, ऑन का मतलब के किनारे होता है, बहुत चीज़ होता है। इसको प्रीपरेशन चैप्टर में देखेंगे। ठीक, अब हिंदी करते हैं। चाइना सीम टू वांट टू टेस्ट इंडिया रिजॉल्व टू सस्टेन इट फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट। चाइना, ये तो बता दिए, ख़त्म हो जाएगा और वांट की जगह पर वांट्स हो जाएगा। चाइना वांट टू टेस्ट इंडिया रिजल्ट टू सस्टेन इट फॉरवर्ड डेवलपमेंट। चाइना, इट्स मैंने अपना, फॉरवर्ड मैंने अगला, तैनाती को बनाए रखने के लिए भारत के इरादा या निश्चय को टू टेस्ट जांच करना क्या करता है? चाहता है। चाइना अपने आगे की तैनाती को बनाए रखने के लिए भारत के निर्णय को टू टेस्ट जांच करना क्या करता है? वांट मैंने चाहता या वांट हो जाएगा। द जुलाई 7 मीटिंग बिटवीन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर एंड ही चाइनीज काउंटर पार्ट वांग वी। काउंटर पार्ट का मतलब क्या होता है? काउंटर पार्ट का मतलब होता है कि बराबर पद का व्यक्ति। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो उनके काउंटर पार्ट किसी देश के प्रधानमंत्री होंगे। मान लीजिए कोई विदेश मंत्री हैं तो उनके काउंटर पार्ट कोई विदेश मंत्री होंगे, मैंने समकक्ष बराबर पद का व्यक्ति। देखते हैं। द जुलाई 7 मीटिंग बिटवीन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मतलब होता है विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके चाइनीज काउंटर पार्ट और उनके चाइनीज बराबरी के पद वाले व्यक्ति योंग ई के बीच, बिटवीन मैंने के बीच। द जुलाई 7 मीटिंग, 7 जुलाई की बैठक। ऑन द साइडलाइन ऑफ द G20 फॉरेन मिनिस्टर मीट इन बाली। G20 के
फॉरेन मिनिस्टर विदेश मंत्रियों के बाली में बैठक के अलावे चाय से इतर मैंने के अलावे है। तो एक लाइन में देखते हैं। अब एक लाइन में देखने के लिए क्या करेंगे हम, इधर उठाएंगे। बाली में G20 विदेश मंत्रियों के बैठक के इतर, है ना, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, ये सब्जेक्ट ले लेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके चाइनीज समकक्ष योंग वी के बीच 7 जुलाई की बैठक। सर्व्ड एज ए रिमाइंडर ऑफ द क्यूरियस स्टेट ऑफ अफेयर्स इन इंडिया रिलेशन विद चाइना। ये हमारा वर्ब है, इसको अंत में करेंगे। प्रीपोजिशन मिल गया चीन के साथ भारत के संबंधों में। क्यूरियस स्टेट ऑफ अफेयर्स इन इंडिया, भारत के अद्भुत स्टेट ऑफ अफेयर्स माने भारत के संबंधों के एज ए रिमाइंडर, एक स्मरण के रूप में। सर्व मैंने पूरा की, सर्व मैंने पूरा की। दैट द टू मिनिस्टर, कारण कि या चूंकि द टू मिनिस्टर हैड देयर सेकेंड मीटिंग इन 4 मंथ, कारण कि दोनों मंत्रियों का उनका इन 4 मंथ 4 महीनों में वाज हैड देयर सेकेंड मीटिंग, दूसरी क्या थी मीटिंग मैंने बैठक थी। मिस्टर वांग वाज इन न्यू दिल्ली इन मार्च, मिस्टर वांग इन मार्च, टाइम है, टाइम कौन से लेंगे, यहाँ शुरू करेंगे मार्च में न्यू दिल्ली में थे। इंडिकेट्स बोथ साइड सी वैल्यू इन कंटिन्यूइंग एंगेजमेंट एंड रिमेन डिससेटिस्फाइड विद द करंट लो लेवल ऑफ रिलेशन। ये हमारा वर्ब है। इंडिकेट बोथ साइड सी वैल्यू इन कंटिन्यूइंग एंगेजमेंट एंड रिमेन डिससेटिस्फाइड विद द करंट लो लेवल ऑफ रिलेशन। बोथ साइड, दोनों पक्ष, ये सब्जेक्ट है। सूचित करता है या दर्शाता है या इशारा करता है कि दोनों पक्ष, यहाँ इंडिकेट रहेगा दैट अपने जोड़ लेंगे। सूचित करता है कि दोनों पक्ष लो लेवल रिलेशन, लो लेवल पर निचले स्तर के वर्तमान निचले स्तर के संबंध के साथ एंड रिमेन डिस्पाइट और असंतुष्टि इन कंटिन्यूड इंगेजमेंट, सी वैल्यू इन कंटिन्यू इंगेजमेंट, नियमित इंगेजमेंट माने व्यवस्था या मिलना या जुड़ना, नियमित जुड़ाव, और रिमेन डिस्पाइट विद द करंट लो लेवल ऑफ रिलेशन, संबंधों के वर्तमान निचले स्तर के साथ। रिमेन सेटिस्फाइड में क्या होती है, असंतुष्ट रहती है। फिर लाइन को देखते हैं। मिस्टर वांग वाज इन न्यू दिल्ली, मिस्टर वांग न्यू दिल्ली में थे मार्च में। इंडिकेट्स, दिखाती है बोथ साइड सी वैल्यू इन कंटिन्यू में, दोनों पक्ष नियमित जुड़ाव में क्या करते हैं, सी वैल्यू, मूल्यों को देखते हैं, छूट गया था। एंड और रिमेन डिस्पाइट विद द करंट लो लेवल ऑफ रिलेशन, संबंधों के वर्तमान निचले स्तर के साथ। रिमेन सेटिस्फाई, असंतुष्ट, रिमेन माने हैं। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं। साइडलाइन ऑफ G20 समिट, G20 समिट के फार पार्ट, सुदूर या दूर, इसके अलावा ऑन जयशंकर वांगी मीटिंग ऑन द साइडलाइन ऑफ G20 समिट, G20 शिखर वार्ता के इतर। जयशंकर और योंग वी के बैठक के बारे में। द हिंदू जुलाई 12, 2022। चाइना सीम टू वांट टू टेस्ट इंडिया रिजल्व टू सस्टेन इट फॉरवर्ड डेवलपमेंट, चाइना अपने आगे के तैनाती को बनाए रखने के लिए भारत के नीचे को टू टेस्ट, जांच करना चाहता है। द जुलाई 7 मीटिंग बिटवीन एक्सटर्नल अफेयर्स मिस्टर जयशंकर एंड चाइनीज काउंटर पार्ट योंग यू ऑन द साइड लाइन ऑफ G20 फॉरेन मिनिस्टर मीट इन बाली। बाली में G20 विदेश मंत्रियों के बैठक के इतर क्या के अलावे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके चीनी समकक्ष योंग वी के बीच 7 जुलाई की बैठक। सर्व्ड एज ए रिमाइंडर ऑफ द क्यूरियस स्टेट ऑफ अफेयर्स इन इंडिया रिलेशन विद चाइना, चीन के साथ भारत के संबंधों में भारत के अद्भुत कार्यों के रिमाइंडर, स्मरण के रूप में सर्व ने पूरा किया। दैट द टू मिनिस्टर, कि दोनों, कारण कि या चूंकि दोनों मंत्री हैड देयर सेकेंड मीटिंग इन 4 मंथ, दोनों मंत्रियों का इन 4 मंथ 4 महीनों में हैड द सेकेंड मीटिंग,
दूसरी बैठक थी, मिस्टर वांग वाज इन न्यू दिल्ली इन मार्च। ये डैश का चिन्ह, डैश का मार्क तब दिया जाता है जब राइटर ग्रामेटिकल नहीं लिख पाता है या लेखक को ग्रामेटिकल लिखने में दिक्कत होती है, तब वो क्या करता है, डैश लगा के सेंटेंस को बढ़ा देता है, इसलिए डैश लगाया जाता है। आपको भी जब ग्रामेटिकल लिखने में दिक्कत हो, सेंटेंस को जोड़ नहीं पा रहे हैं, तो डैश लगा के फिर आगे सेंटेंस बढ़ा दीजिए। मिस्टर योंग वाज इन न्यू दिल्ली इन मार्च। मिस्टर योंग मार्च में न्यू दिल्ली में थे। इंडिकेट्स बोथ साइड सी वैल्यू इन कंटिन्यू इंगेजमेंट। दोनों पक्ष दिखाता है, दर्शाता है, इंडिकेट इशारा करता है कि दोनों पक्ष कंटिन्यू में निरंतर जुड़ाव में क्या करते हैं, सी वैल्यू मूल्यों को देखते हैं या कीमतों को देखते हैं। एंड और रिमेन डिसफाइड विद द करंट लो लेवल ऑफ रिलेशन। और वर्तमान में निचले स्तर के संबंधों के साथ विथमन के कारण भी होता है। वर्तमान निचले स्तर के संबंधों के कारण रिमेन्स डिसफाइड असंतुष्ट है। अब आगे बढ़ते हैं इस पार्ट 1, यही पैराग्राफ नंबर 1 का दूसरा भाग, क्योंकि लिखने में बहुत कष्ट होता है और पूरा पैराग्राफ आदमी लिख नहीं पाता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये फर्स्ट पैराग्राफ का सेकंड पार्ट है, 2। द प्रॉब्लम हाउएवर जब बीच में हो, ठीक सब्जेक्ट के बाद और कमा से हो, तो हाउएवर का पहला अर्थ निकालते हैं। हाउएवर का मतलब यहाँ होता है लेकिन। लेकिन समस्या, ये वर्ब है। लेकिन समस्या है कि द कॉमनिटी, समानताएं, फिर एपियर आ गया। एपियर को कट करेंगे और यहाँ पर इंट्स कर देंगे। जो पहले मैंने बताया था, ग्रामेटिकल शुद्ध यही होता है। ऐसे जैसे भी लोग अर्थ निकालें, दैट की समानताएं इंड देयर वहाँ समाप्त हो जाती हैं। एपियर है, सॉरी, या इंड होगा, प्लूरल है यह। समानताएं क्या होती है, समाप्त हो जाती है। मिस्टर जयशंकर रिट्रीटेड इंडिया स्टैंड। मिस्टर जयशंकर ने, ये वर्ब है, वर्ब इधर शुरू करेंगे। भारत के धारणा उचार रवैये को रिट्रीट में दोहराया। रिट्रीट मैंने दोहराया, मैंने फिर से कहा। कन्वे टू चाइना ऑन नॉमरस ओकेजन सिंस द स्टार्ट ऑफ द LAC टेंशन इन 2020। कन्वे टू चाइना ऑन नॉमरस ओकेजन, ठीक है। सीन्स आ गया बीच में, इधर जब सीन्स आ गया तो इधर शुरू करेंगे। 2020 में LAC तनाव के शुरुआत के उपरांत ही भारत ने क्या किया, कन्वर्ट टू चाइना ऑन नॉमरस ओकेजन, कई अवसरों पर चाइना को कन्वर्ट टू मैंने बता दिया, कन्वर्ट मैंने बता दिया। फिर ये लाइन को देखते हैं। मिस्टर जयशंकर रिट्रीटेड इंडिया स्टैंड। मिस्टर जयशंकर ने भारत के रवैये को स्टैंड हुआ क्या, दोहराया। कन्वर्ट टू चाइना ऑन नॉमरस ओकेजन सिंस द स्टार्ट ऑफ द LAC टेंशन इन 2020। सीन्स मिल गया, तो सीन्स मिला तो सीन्स के इधर वाला करते हैं। 2020 में LAC तनाव के शुरुआत के, सीन्स मैंने यहाँ उपरांत होगा, यहाँ उसमें से वो नहीं होगा, उपरांत नॉमरस ओकेजन, कई अवसरों पर चीन को क्या किया, बता दिया था। दैट नॉर्मलसी वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट रिजोल्यूशन ऑफ द बाउंड्री क्राइसिस। कि नॉर्मलसी मैंने सामान्य बात, सामान्य चीज़ें, सामान्य घटनाएं या सामान्य चीज़ें, वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट रिजोल्यूशन ऑफ द बाउंड्री क्राइसिस। सीमा संकट के प्रस्ताव के बिना या हल के बिना या निपटारे के बिना, वुड नॉट बी पॉसिबल, पॉसिबल में संभव, बी मैंने होना, वुड नॉट बी पॉसिबल मैंने संभव नहीं होगी। वुड का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ पर संभावना होता है। एंड फुल डिसएंगेजमेंट फ्रॉम ऑल फिक्शन एरिया, और सभी विवादित क्षेत्र या कला का क्षेत्र, झगड़ा का क्षेत्र, सभी विवादित क्षेत्र से फुल डिसएंगेजमेंट, फुल मैंने पूर्ण, इंगेजमेंट मैंने जुड़ना और डिसएंगेजमेंट मैंने अलग होना। तो फुल डिसएंगेजमेंट के बिना
बाउंड्री संकट को हल किए बिना नॉर्मलसी वुड नॉट पॉसिबल, नॉर्मलसी संभव नहीं होगी। द एमईए सेड, एमईए ने कहा, द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, विदेश मंत्री, कॉल्ड फॉर एन अर्ली रेजोल्यूशन ऑफ ऑल आउटस्टैंडिंग इशू। आउटस्टैंडिंग मैंने बकाया होता है, सभी बकाया मुद्दे पर अर्ली प्रारंभिक निपटारे का कॉल फॉर मैंने क्या किया, मांग किया, कॉल फॉर मैंने मांग किया। एंड रिटेटेड द नीड टू सस्टेन द मोमेंटम टू कंप्लीट डिसीजमेंट फ्रॉम ऑल द रिमेनिंग एरिया। ऑल द रिमेनिंग मैंने बाकी बचे हुए क्षेत्र से डिसीजमेंट में मुक्ति होता है, छुटकारा भी होता है। इंगेजमेंट में जुड़ना और डिसीजन में अलग हो जाना, छुटकारा या टू कंप्लीट डिसीजमेंट, पूर्ण छुटकारे के मोमेंटम मैंने गति को बनाए रखने की नीड जरूरतों पर क्या किया, रिटेट मैंने दोहराया। फिर देखते हैं लेकिन समस्या इज दैट है कि द कम्युनिटीज अपीयर टू इंड देयर, समानताएं वहाँ खत्म हो जाती हैं। मिस्टर जयशंकर रिटीटेड इंडिया स्टैंड, मिस्टर जयशंकर ने भारत के स्टैंड को दोहराया। कन्वे टू चाइना ऑन नॉमरेस ओकेजन सिंस द स्टार्ट ऑफ द एलएसी टेंशन इन 2020 में एलएसी तनाव के शुरुआत के उपरांत क्या किया, ऑन नॉमरेस ओकेजन कई अवसरों पर चीन को क्या किया, कन्वर्ट मैंने बता दिया दैट नॉर्मलसी वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट रेजोल्यूशन ऑफ द बाउंड्री क्राइसिस एंड फुल डिसेसमेंट फ्रॉम ऑल फ्रिक्शन एरिया, कि सामान्य चीज़ें, सामान्य घटनाएं, चाहे सामान्यकरण, सभी विवादित जगह से डिसेसमेंट, छुटकारा या पूर्ण छुटकारा या मुक्ति और बाउंड्री संकट के निपटारे के बिना वुड नॉट बी पॉसिबल, संभव नहीं होगी। पॉसिबल में संभव, बी में होना, वुड नॉट में नहीं होगी, संभव नहीं होगी। ये मॉडल जरूरी भर है, वुड ये संभावना के लिए इसका प्रयोग किया था। द एमईए सेड, एमईए ने कहा, द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, विदेश मंत्री, कॉल्ड फॉर एन अर्ली रिजोल्यूशन ऑफ ऑल आउटस्टैंडिंग इशू, सभी बकाये मुद्दे पर अर्ली रिजोल्यूशन, प्रारंभिक या शुरुआती निपटारे क्या की कॉल्ड फॉर मैंने मांग की। एंड रिटेटेड द नीड टू सस्टेन द मोमेंटम टू कंप्लीट डिसेसमेंट फ्रॉम ऑल द रिमेनिंग एरिया, सभी बाकी हुए क्षेत्रों से पूर्ण रूप से मुक्ति के गति को बनाए रखने की नीड मैंने जरूरतों पर क्या किया, जरूरतों को क्या किया, रिटीटेड मैंने दोहराया। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं सेकंड पैराग्राफ का वीडियो बनाने। ये मेरे स्टूडेंट मिस्टर राजू जी लिखेंगे। ओके, ठीक है, देखिए। अब ये पैराग्राफ 2 का पहला पार्ट है। ठीक, हाउएवर फिर आ गया, हाँ कमा आ गया ठो, इट इज़ हाउएवर में, लेकिन पहले बताए थे, लेकिन इट इज़ क्लियर, ये साफ है कि बीजिंग डज नॉट अपीयर टू शेयर दैट व्यू, कि बीजिंग उस दृष्टिकोण को शेयर, डज नॉट अपीयर टू शेयर, तो यहाँ क्या होगा, डज नॉट शेयर, उस दृष्टिकोण को शेयर नहीं करता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, प्रतिकूल रूप से चाहे इसके विपरीत रूप से। रेसेंट एक्शंस सजेस्ट, रेसेंट एक्शन हाल ही की कार्य जो हैं, कार्रवाइयाँ, सजेस्ट संकेत देती हैं, जहाँ संकेत रहेगा सजेस्ट रहेगा दैट जोड़ेंगे, दैट बीजिंग हैज़ नो डिजायर टू रिजॉल्व द रो इमिडिएटली, कि बीजिंग को शीघ्र ही रो को हल, रिजॉल्व माने हल करने की, हैज़ नो डिजायर कोई इच्छा नहीं है, रिजॉल्व द रो इमिडिएटली, कि बीजिंग को, कहने के बीजिंग को शीघ्र ही, रो का मतलब रास्ते को, रिजॉल्व हल करने का, रो माने रास्ता होता है, पंक्ति होता है, कतार होता है, नौका विहार भी होता है, बहुत चीज़ होता है। यहाँ क्या हम रास्ता कर दिए, बीजिंग को शीघ्र ही रास्ते को हल करने का, हैज़ नो डिजायर कोई इच्छा नहीं है, विच इंडिया रीजनेबल सी एज ए प्रिस्क्रिप्टिक, यहाँ ई, फॉर रिस्टोरिंग नॉर्मलसी, जिसको भारत रिस्टोरिंग नॉर्मलसी इन रिलेशन, संबंधों में समान चीज़ को
पुनः बहाल करने के सहारा लेने के लिए प्रिक्विटी में शर्त क्या होता है, शर्त के रूप में क्या करता है, जिसे भारत उचित रूप से शर्त के रूप में देखता है, विच इंडिया, जिसको भारत संबंधों में सामान्य को रिस्टोरिंग पुनः बहाल करने के पुनः स्थापित करने के लिए शर्त के रूप में, प्रिक्विटी का मैंने शर्त के रूप में सी मैंने देखता है। इंडियन वास्तव में द ऑफिशियल चाइनीज रेड आउट, आधिकारिक चाइनीज रेड आउट का मतलब कंप्यूटर पर लिखी हुई या डिस्प्ले की हुई बात है। द ऑफिशियल चाइनीज रेड आउट, आधिकारिक चाइनीज रेड आउट ऑफ द बाली टॉक, बाली के बातचीत के बारे में फेल टू मेक ए सिंगल मेंशन ऑफ द एलएसी क्राइसिस, एलएसी संकट पर ए सिंगल मेंशन बातचीत करना। तो मेक ए सिंगल मेंशन मैंने मेक ए सिंगल फ्रेज है, मतलब बातचीत करना। एलएसी संकट पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ऐसी कुछ होता है। एलएसी संकट पर के बारे में मेक ए सिंगल बातचीत करने में क्या हो गई, असफल हो गई। सजेस्टिंग संकेत देते हुए इट इज़ नॉट ए प्रियोरिटी फॉर बीजिंग, कि यह बीजिंग के लिए प्राथमिकता, प्रियोरिटी मैंने प्राथमिकता नहीं है। फिर एक बार देखते हैं, इट इज़ हाउ एवर क्लियर, हालांकि या लेकिन यह क्या है, साफ है, दैट बीजिंग डज नॉट अपीयर टू शेयर दैट व्यू, कि बीजिंग उस दृष्टिकोण को हिस्सेदारी नहीं करता। ऑन द कंट्रोरी, प्रतिकूल रूप से। रिसेंट एक्शन सजेस्ट, हाल ही के एक्शन क्या करते हैं, संकेत देते हैं कि, यहाँ दैट अपने जोड़ेंगे, होप है, बहुत सारा वर्ड है, ये कंजक्शन में पढ़ने को मिलता है कि बीजिंग हैज़ नो डिजायर टू रिजॉल्व द रो इमीडिएटली, बीजिंग को शीघ्र ही रास्ते का रिजॉल्व हल करने का, हैज़ नो डिजायर, नो मतलब कोई इरादा नहीं है। नाउन के पहले नॉट, वर्ब के साथ नॉट, ठीक है। जैसे ही डज नॉट रीड, वर्ब है, नॉट लगेगा। आई एम नो पेन, नाउन है तो नाउन के साथ नो लगता है। विच कॉमा आने पे विच के मतलब और वाज, लेकिन यहाँ जो करते हैं, जो इंडिया रीजनेबल सी, भारत जो उचित रूप से, ये वर्ब छोड़ देंगे एज ए प्रिक्विस्टिक फॉर रिस्टोरिंग नॉर्मलसी इन रिलेशन, संबंधों में सामान्यकरण को बहाल करने के लिए प्रिक्विटी शर्त, एज ए प्रिक्विटी मैंने शर्त के रूप में देखता है या अवलोकन करता है। इंडियन वास्तव में द ऑफिशियल चाइनीज रेड आउट, आधिकारिक चाइनीज रेड आउट मैंने कंप्यूटर पर प्रदर्शित की गई बातें या लिखी गई बातें। अब द बाली टॉक्स, बाली के बातचीत की या वार्तालाप की, ये वर्ब है। फेल टू मेक ए सिंगल मेंशन ऑफ द एलएसी क्राइसिस, एलएसी संकट के, मेक ए सिंगल मेंशन, वार्तालाप में क्या हो गया, वार्तालाप के लिए क्या हो गई, फेल, असफल हो गई। सजेस्टिंग संकेत देते हुए इट इज़ नॉट ए प्रियोरिटी फॉर बीजिंग, ये बीजिंग के लिए नॉट प्रियोरिटी प्राथमिकता नहीं है। धन्यवाद, आज इतना ही तक ही, क्योंकि सेकंड पर अगर लिखना शुरू करेंगे तो हमें 2 बार लिखना पड़ेगा और समय लगभग 10 बज गए हैं। गुड नाइट, खूब पढ़िए, मस्त रहिए, एंटीनोम और साइनोम को फेरे मत रहिए। जितना वर्ड स्टॉक करते जाइएगा वैसे वैसे आपका एंटीनोम साइनोम बढ़ता जाएगा। सिर्फ सही और शुद्ध जो है पढ़ना सीखे और हिंदी करना सीखे, और मेरा भी कोशिश रहेगा कि आपको शुद्ध सिखाने की प्रयास करें। धन्यवाद, गुड नाइट।